अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉर्स पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान एंड डॉक्टर शाहिद मुबीन ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स हमने पढ़नी है इस चैप्टर में। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं कि उसमें जो डेफिनेशंस जो टर्म्स यूज़ होनी है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। पहला है प्रोडक्ट रूल और दूसरा है सम रूल। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा सम रूल। हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग कि प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग है सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 2 टास्क। अगर हमारे पास कोई भी प्रोसीजर है किसी भी टास्क को फिल करने के लिए, तो हमने उसको 2 हिस्सों में अगर तोड़ लिया है, तो उस टास्क को करने के लिए if there are n1 ways to do the first task and n2 ways to do the second task। अगर हमारे पास जो हमने तोड़ लिए हैं, अगर 2 टास्क में हमने उसे डिवाइड कर लिया है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास n1 वेज हैं और सेकंड वाले को कंप्लीट करने के लिए n2 वेज हैं। अगर हमारे पास इस तरह हो तो प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देन द होल प्रोसीजर विल बी डन इन वेज। तो जो होल प्रोसीजर होगा then the whole procedure will be done in ways। तो जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा, जो कंप्लीट टास्क होगा, वो क्या होगा? n1 और n2 वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर हमने किसी भी प्रोसीजर को 2 टास्क में, मतलब कि हमने उसे यूँ तोड़ लिया है और फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास n1 वेज है और सेकंड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास n2 वेज हैं, तो उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल प्रोसीजर होगा। मतलब कि जब अगर हमें कहा गया है कि होल प्रोसीजर मतलब कि कैसे होगा, होल प्रोसीजर के बारे में बताना है। जब ये वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों वेज को मल्टीप्लाई करना है कि एक कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि हम n1 और n2 दोनों वेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग इस तरह यूज़ होगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग। तो सम रूल ऑफ काउंटिंग क्या होगा? इफ अ टास्क कैन बी डन आइदर बाय n1 वेज और n2 वेज। अगर हमारे पास कोई भी टास्क है स्टूडेंट्स, हमने उसको परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के भी कई मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम किसी भी मेथड को यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 तरह के तरीके हैं। समझ लें कि n1 वेज एक है और n2 वेज दूसरा है। तो अगर हमें कहा जाए कि टोटल कितने वेज हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम n1 प्लस n2 वेज कर देंगे, n1 प्लस n2 कर देंगे। तो ये हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग है और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं। पिछले में हमने क्या देखा था? पिछले में ये था कि अगर एक प्रोसीजर को 2 टास्क में तोड़ दिया जाए तो फिर जो एक टास्क जो है, जो फर्स्ट वाला है उसको n1 वेज से करेंगे और सेकंड वाले को हम n2 से करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो कितने मतलब कि कितने वेज से हो सकता है, तो हमने उसमें n1 और n2 को मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, एक n1 वेज है और दूसरा n2 वेज है। इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास n1 प्लस n2 वेज होंगे
किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमें दिया गया है। तो ये हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग है। और जो n1 वेज और n2 वेज होंगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन इनमें नहीं होगा, डिफरेंट वेज होंगे। तो ये हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास डिफरेंस रूल या इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ काउंटिंग फॉर टू सेट्स। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी यहाँ पे दी है, इफ़ अ टास्क कैन बी डन आइदर इन n1 वेज और ऑफ n2 वेज। मतलब कि क्या, ये हमें बता रहा है कि ये सम रूल ऑफ काउंटिंग की बात हो रही है कि एक टास्क को या तो हम n1 वेज से भी कर सकते हैं और n2 से भी कर सकते हैं। देन द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क विल बी n1 प्लस n2। तो ये वही चीज़ आ गई जो हमने पहले देखी थी सम रूल ऑफ काउंटिंग में, माइनस द नंबर ऑफ वेज डेट आर कॉमन टू द टू डिफरेंट वेज। तो इनको हमने माइनस कर देना है, जो इन दोनों के दरमियान कॉमन वेज है ना उनमें से माइनस कर देना है। n1 प्लस n2 को माइनस कर देंगे हम, जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन वेज है। दिस रूल इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, n1 प्लस n2 माइनस कॉमन वेज इन n1 एंड n2। ये हमारे पास है इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग। तो हमने इसको कैसे लिखना है, ए यूनियन बी, हम इसको यूँ लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है उनको इन दोनों में को प्लस करके इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास था डिफरेंस रूल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डी अरेंजमेंट्स। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन विल बी यूज टू काउंट द परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स दैट लीव नो ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। द फॉर्मूला विच विल बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी अरेंजमेंट्स क्या होती हैं। डी अरेंजमेंट्स के अगर हमें कोई भी ऑर्डर है और किसी ऑर्डर के साथ चल रहे हैं हम, लेकिन जब हम उस ऑर्डर को ही चेंज कर देंगे, लेकिन अगर हम उस ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो वो एक डी अरेंजमेंट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसकी एग्जांपल है मेरे पास, अगर एक पोस्टमैन है, उसके पास 5 लेटर्स हैं जो उसने देने हैं, 5 लेटर्स हैं, तो वो उन 5 लेटर्स की अरेंजमेंट कैसे कर सकता है। अगर वो पहले वाले लेटर को 5 नंबर पे कर दे, 5 वाले को 3 नंबर पे कर दे, 3 वाले को 2 पर कर दे, तो ये उसकी डी अरेंजमेंट्स हैं, वो डी अरेंज कर रहा है। डी अरेंजमेंट्स हमारे पास ये हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये हमारे पास डी अरेंजमेंट्स है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग देखा, फिर सम रूल ऑफ काउंटिंग देखा, फिर डिफरेंस रूल देखा जिसका दूसरा नाम था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने डी अरेंजमेंट्स देखा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस कर लिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।